हेलो बच्चों, वेलकम टू 10th क्लास। यहाँ हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि हमारे पास दोनों मीडियम के बच्चे हैं, तो मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में बोलूँगा जिससे कि किसी को भी समझने में कठिनाई ना हो। अब आपका जो साइंस है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक के बारे में जो भी टॉपिक दे रखा है वहाँ से टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हो कि ये चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ये आपका इसके बारे में 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। बेसिकली रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं और किया भी आप लोगों ने। फिर बात आती है कि आपका जो ये रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन टॉपिक, इसके अंदर हम देखेंगे आज केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और फिर चलेंगे उनके अलग अलग टाइप्स पे। तो केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं केमिकल है और कुछ फिजिकल है? जनरली विच रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन, and those reaction who cannot reverse are called chemical reaction। ये तो हो गई 7th स्टैंडर्ड की बात, जो हम लोगों ने यही चीज पढ़ा था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ 10th में कुछ कंडीशंस या ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से बता रखा है कि केमिकल रिएक्शन कब प्रोसीड होगा और कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसका जो कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज दो ही होते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। इट मीन्स कि इफ वी डिड एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब, तो क्या होगा, कभी टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा किसी अभिक्रिया में और किसी में वो सडनली ठंडा हो जाएगा, यानी कम हो गया, तो चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ जी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। ये आपका जो टॉपिक है बेसिकली केमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन वाले 2 नंबर का टॉपिक आता है एग्जामिनेशन में, और आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आइदर इन योर यूटी टेस्ट फर्स्ट टर्म और बोर्ड एग्जामिनेशन। चेंज इन स्टेट। स्टेट हिंदी में बता दिया था मैंने पहले ही कि मैं हिंदी में भी लिखूंगा जिससे कि मेरे किसी बच्चों को दिक्कत ना हो। चेंज इन स्टेट, अवस्थाएं बदल जाती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अगर ऐसा देखते हैं हम लोग तो हम कहेंगे हाँ जी ये आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। देन नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी गैस का निष्कासन होना, निष्कासन मतलब कोई भी गैस निकल रही है बेसिकली आपके एक प्रॉपर बनाए गए सेटअप से, तो आप कहोगे हाँ जी ये आपका है केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, आपने गैस डाला तो नहीं था, लेकिन वो फिर गैस इवॉल्व कहाँ से हो रहा है, क्योंकि बना कुछ तो निकल रहा है, आपने उसको एक कलेक्ट भी करके देख लिया कि ये कौन सा गैस है। देन ये 3 चीजें जो है बेसिकली, एक चीज और है जो हम डेली लाइफ में देखते आए हैं, देखा भी है, क्या? चेंज इन टेस्ट। स्वाद बदल जाता है। अब स्वाद में तो क्या है, मॉर्निंग में आपने दाल बनाया, कोई भी सब्जी बनाया, अगर वो 2 दिन तक ऐसी रखी रह जाए
तो उसका टेस्ट बदल जाता है। बेसिकली दिस इज केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उसका टेस्ट बदल गया। आप इन 4 में से अगर आप लिखते हो चारों पॉइंट्स, आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए एग्जामिनेशन। फिर यहाँ एक और बात आती है जो कि आपका अलग सा ही टॉपिक ही बन जाता है, वो है आपका स्टोइशियोमेट्री। बेसिकली ये जो नाम है ये 10th लेवल पर थोड़ा सा नया लगता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सुना ही नहीं है, ना ही अपने एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ स्टोइशियोमेट्री। अब इसका मतलब अगर बताऊं तो समझ में आ जाता है कि ये है क्या, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हो, तो उसके लिए हमारा अलग सा वीडियो है स्टोइशियोमेट्री के ऊपर ही है। आप जब वो देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या नंबर लगा के आप अपने रिएक्शन को बैलेंस कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में अनबैलेंस रिएक्शन का कोई स्थान नहीं है। अगर आपका रिएक्शन संतुलित ही नहीं होगा तो वहाँ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप ये चीज़ देखें, आपको इजी वे में बताया है किस तरीके से आप वो सभी रिएक्शंस को इजी मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो। खास करके वो जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं बैलेंस करने के लिए, और खास करके वो जो आपके 10th लेवल पे ही है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही देखना है। फिर बात आती है हमारे आज के टॉपिक में ही कि केमिकल रिएक्शन चलो ठीक है होता है, इन 4 चीज़ों में से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी एक हो गया, चारों के चारों हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन क्या सारे रिएक्शन एक जैसे तो नहीं होते, सभी के सभी रिएक्शन एक जैसे नहीं होंगे कभी भी। तभी आपको यहाँ देख रहे हो आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ मैंने 2 रिएक्शंस लिखे हैं सिर्फ। ये अधिक से अधिक रिएक्शन जो आपके बुक में है 10 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ओनली 10 रिएक्शंस जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। इसका मतलब नहीं सिर्फ 10 रिएक्शन होते हैं भाई, यहाँ पे 10th तक में इतना दे रखा है, बाकी हम बाद में देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जनरली कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइन होना। आप कोई चीज़ अब कंबाइन करते हो, जोड़ना, आप कोई चीज़ जोड़ रहे हो तो बेसिकली क्या हुआ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाता है। संयोजन अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है या बनाता है, तो हम कहेंगे रिएक्शन कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली those reaction in which 2 or more reactant can combine to form a single product is called combination reaction. किसी भी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखते हैं कैसे। कार्बन, हम लोगों ने 9th में सभी सिंबल्स याद कर लिए हैं, फिर भी अगर कोई सिंबल याद करने में दिक्कत है तो उसके एटॉमिक नंबर, उसके मास, वैलेंसी, ये सब आपको अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो कार्बन का थोड़ा देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकर. It can donate the 4 electron as well as they can accept the 4 electron to fulfill their octet. तो चलो यहाँ आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सब जानते हो ऑक्सीजन के बारे में, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ना मैं होता ना आप होते। ऑक्सीजन की मात्रा भी हम लोगों ने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रखी है जी, कितना 21%, एग्जैक्ट 20.9%, बट ठीक है 21% ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने क्या देखा, ये देखो अलग एलिमेंट, ये आपका अलग एलिमेंट। अब जहां 2 अलग अलग एलिमेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, जब एक ही प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या हो गया आपका संयोजन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, बना दिया। यहाँ कुछ कमी है
क्योंकि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हो, कहीं भी लिखा देखा, मैं बैलेंस करने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वहाँ हम कुछ चीज़ें और भी देखते हैं। क्या देखते हैं? इनकी अवस्थाएं, बात की थी हमने अवस्थाएं के बारे में। तो कार्बन आपका कैसा है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन आपका गैस फॉर्म में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ठीक। ये जो सिंबल लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि बताता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारा जो द्रवीकारक है, वो किस अवस्था में आप उसको लेकर आ रहे हो और वो बन कौन सी अवस्था में रहा है। तो ये थोड़ा इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लगाना। ठीक है। जनरली हमारे पास जो सिंबल्स हैं, अवस्था हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से बता देता हूँ यहाँ पे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तो चलो हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपका एक नया है एक्वस सॉल्यूशन। इसको दिखाने के लिए AQ होता है, इसको G होता है, इसका L, इसका स्मॉल s, कहीं कहीं हम इसको ऊपर जाता हुआ तीर भी दिखा देते हैं। और एक्वा सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे कोई चीज़ आपने पानी में घोल रखा, डिजोल्व कर रखा, सोल्यूबल इन द वाटर, तो जलीय विलयन भी इसको हम कहेंगे। फिर एक और, चलो एक एग्जाम्पल से चलो समझ में आ गया, लेकिन कई बार एग्जाम में आता है ना गिव 2 एग्जाम्पल्स, हम लोग एग्जाम्पल देंगे। ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये आपका प्रैक्टिकल भी है। जब फर्स्ट डे केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो यही रिएक्शन कराएंगे, कहेंगे आ जाओ ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे। कुछ बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री लैब में ले जाया जाता है रेगुलर मैनर में, उनका पीरियड वगैरह भी लगता है, बट कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ नहीं ले जाते हैं, लेकिन अब ले जाएंगे क्योंकि अब आप ऐसे उसी क्लास में नहीं हो, 10th क्लास में, बोर्ड क्लास है। ठीक है। यहाँ अलग ही माहौल बन जाता है एक तरीके से, पढ़ते रहो सब मिलके पढ़ाते रहेंगे आप। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगेन मैग्नीशियम आपका एलिमेंट है, तत्व, ऑक्सीजन आपकी गैस। बनाएगा क्या? ये बनाना क्या जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। हम लोग अगर देखें, ये फॉर्मुलेशन कहते हैं इसको कि ये बन गया, ठीक है, हमें पता था बन गया, लेकिन सभी के साथ रिएक्शन करता ऑक्सीजन तो सेम तरीके से कंपाउंड नहीं बनाता। आप लोग 9th में पढ़ चुके हो किस तरीके से आप बैलेंसी लेते थे, कैसे उसको क्रॉस करके बनाते थे। ठीक है। एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, उसमें बेसिकली था क्या। देखो आपका ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 2 पढ़ा था आपने, इसकी वैलेंसी। ऑक्सीजन है, वैलेंसी 2 पढ़ा था। ये ऐसा करके ऐसा कुछ बनाया था हमने 9th क्लास में, तो बेसिकली मैंने वही बनाया है। अब 10th में आ गए हो तो इसका मतलब क्या है कि आप ये सब याद होना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो बार बार कहाँ बनाते रहोगे इसको ऐसे कर करके। अगर आपको याद रहेगा फटाफट बना लोगे, नहीं भी याद है, तरीका याद है, वैलेंसी याद है, फटाफट बना दिया, खत्म। अब फिर वही बात, अवस्थाएं क्या है। मैग्नीशियम जो आपको स्कूल लैब में मिलेगा सॉलिड फॉर्म में होगा। बेसिकली मैग्नीशियम का क्या होता है, रिबन होता है, रिबन सॉलिड फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन फिर तो मिल ही जाती है हम लोगों को, एटमॉस्फेयर में ही है, गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में। और ये जो बनेगा जब आप इसको जलाओगे ना तो बेसिकली होता है ना पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, वो आपको फॉर्म हो जाएगा। तो पाउडर है तो भाई सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, बन गया। आपने 2 एग्जाम्पल भी देख लिए, बेसिकली दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि देखो जी 2 अलग अलग चीज़ मिलकर एक सिंगल चीज़ बना रहा है। जब आपने ये चीज़ एक बार बिठा लिया ना यहाँ पे कि 2 चीज़ मिलके एक चीज़ बन रहा है, तो उसी समय याद हो जाएगा। हाँ, और देखो हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में मतलब तो मतलब से ये आंसर बन रहा है। कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहा है, संयोजन इकट्ठा हो रहा है, तो भाई इकट्ठा ही हो गया। ठीक। फिर बात आती है कि आपका जो ये रिएक्शन है, क्या इसके अलावा और रिएक्शंस है? तो जब आप इनके एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, बताऊंगा, तब आप देखना कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मेन सब में क्या देख रहे हैं हम, 2 चीजें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। फिर आपका डिकम्पोजिशन, बेसिकली इस नाम से क्या लगता है, कई बार स्पेशली हमारे साइंस में नाम में ही पूरा का पूरा निचोड़ होता है उस चीज़ का। नॉट ऑल, कुछ चीज़ों का नाम थोड़ा अलग होता है, उनको रहने देते हैं। मोस्ट ऑफ में नाम में ही पूरा का पूरा एक मतलब छुपा होता है कि क्या आप दर्शा रहा है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो रहा है, किस चीज़ में डिकम्पोज हो रहा है, किसी चीज़ में हो सकता है, मतलब पहले कुछ और था,
बाद में टूट के कुछ और बन गया। क्या बन गया वो देखते हैं एक बार। जनरली आपका ये तो चलो हो गया, इसको तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप ये देखते हो कि यहाँ से हटा दिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो हिंदी में हम लोग जो कहते हैं इसको, ये आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है चीजें टूट गई है। ठीक, टूट गई मतलब भाई एक बनी थी वो दो में टूट सकती है, दो से अधिक में भी टूट सकती है। यहां क्या देख रहे थे, दो अलग अलग चीजें मिलके बना रही थी, यहां एक मिली हुई अकेली चीज है वो टूट रही है। तो अगर एक सिंपल सा इन दोनों में कनेक्शन देखें, उल्टे हैं, यहां मिलने की बात हो और यहां टूटने की बात होगी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो हमारा संयोजन अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया का उल्टा है। तो उल्टा है तो आप प्रूव कर दो, मतलब दो एग्जाम्पल इसके दो एग्जाम्पल इसके तो खत्म, ये आपको याद भी हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि वो ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब बात आती है कि ये तीन चीज क्या लिखी है। अब देखो यहाँ जुड़ने की बात हुई थी तब फटाफट जुड़ गए, आपने एक कंडीशन प्रोवाइड किया जुड़ गए, लेकिन यहाँ क्या तोड़ने की बात हो रही है। तो तोड़ने के लिए आप कोई चीज उनको प्रोवाइड तो कराओगे, आप कोई चीज उनको प्रोवाइड कराओगे तभी वो चीजें टूटेंगी। अकेला सिंगल ही टूटने वाला। जैसे आपने क्या किया, हीट दे दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट है, आपने उसको हीट दिया रिएक्टेंट को और वो क्या हुआ, टूट गया। टूटने का जनरली कई बार ना सर ये हमें दिखेगा कैसे टूट गया, तो ये घर में नहीं करना, केमिस्ट्री लैब में करेंगे। तो वहाँ प्रॉपर सेटअप के साथ देखेंगे जब कोई चीज गर्म कर रहे हैं, हीट मतलब गर्म कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं तो वहां से देखिएगा अच्छा ये गैस निकल रही है, अच्छा ये सब्सटेंस नया बना। अब नया कैसे बना, नया बना ऐसे कि पहले रंग कुछ और था और रंग कुछ और हो गया, इट मीन्स कुछ चीजें चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। तो चलो ठीक है, आपका ये हीट की वजह से वो चीजें टूट गई है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल, इट मीन्स कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट हैं जिनको हमने एसिडिटी पास करवाई, वहां से उसका कंपाउंड बना हुआ था, हमने क्या किया उसके साथ एसिडिटी ऐड किया और वहां से पास करवाई एसिडिटी। इसकी वजह से वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गए, दो में टूट सकते हैं, तीन में टूट सकते हैं। यहाँ जब लिखते हैं आंसर तो ये नहीं लिखेंगे कि दो में टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। तो इलेक्ट्रिकल मतलब एसिडिटी प्रोवाइड करें आपने, वो चीजें अलग अलग हो गई। फोटो, अब यहाँ फोटो का मतलब कि फोटो खींचने से नहीं है, यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट। देखो इसका मतलब मैंने बताया आपको हीट, इसका मतलब बताया मैंने इलेक्ट्रिसिटी, तो ठीक है समझ में आता है, इलेक्ट्रिसिटी तो लिखा ही था एक तरीके से। फोटो मतलब होता है लाइट। जब आप साइंस में आए हो तो साइंस में फोटो मतलब लाइट, ये साइंस में फोटो में लाइट है, और उसके अलावा फिजिक्स में भी जब फोटो वर्ड का मतलब लाइट ही होता है। क्या कर रहे हो आप फोटो मतलब सनलाइट का इस्तेमाल करके, सर ऑलवेज सनलाइट नॉट, आप लाइट कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, लेकिन जब ऐसे वर्ड लिखा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम सनलाइट की बात करते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा सनलाइट की जगह सनलाइट लिख दिया, नहीं तो कहीं कहीं जगह यूवी लिखा होता है, यूवी स्टैंड फॉर अल्ट्रा वायलेट, उसका मतलब भी होता है सनलाइट। तो फोटो मतलब लाइट, मतलब क्या है, हमारा कोई रिएक्टेंट है जिसपे जैसी सनलाइट पड़ती है कलर बदल जाता है उसका, कोई गैस निकलने लग जाती है उसमें से, इट मीन्स कि रिएक्शन हो रहा है, चीजें टूट रही है। नई चीज निकलने का मतलब क्या, अगर पुरानी चीज टूट रही तभी तो कोई चीज नहीं बनेगी। बिना पुरानी चीज को तोड़े आप या मैं कोई भी नया नहीं बना सकते। तो हमें कुछ चीज अगर नया बनाना है, इसके लिए जरूरी क्या है, हमें पुरानी चीज को पहले तोड़ना होगा।
पुराने रिएक्टेंट को तोड़ना होगा। उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमारे पास ये तीन है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है और लाइट है। तीनों, अब ये नहीं कि तीनों को इकट्ठे अप्लाई कर दिया, पता नहीं कितना सारे टूट जाएंगे। आपका जो है एक ही चीज अप्लाई करना है, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि हम क्या चीज को गर्म कर रहे हैं, कब सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है रिएक्शन आपका फोटो, सबसे अच्छा है ये, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जैसे स्कूल में कई बार होता है ना, कुछ जगह जब कहते हैं कि आपको फोटो सबमिट करना है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सबमिट ही करना है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका हमेशा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पूरा होता है। इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन सब में लगेगा ही, क्योंकि किसके ही अंतर्गत आ रही हैं चीजें। अब बात आती है कि इसमें उसके बाद अब इसके आगे जो रिएक्शंस हैं, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाय बच्चों।